Today we start our new topic, that is partnership, that is basic of Partnership Act. We are starting from here. In the Partnership Act, according to the Indian Partnership Act 1932, we have to define that partnership in which two or more persons are there, which are agreed to share all the profits and the losses of the business equally, or whatever the in the partnership deed they are deciding. The person who have entered into the partnership deed with one another are individually called partners. There are maybe a two partners or more than two partners. ठीक है, we are agreed in the if when we are entered in the legal partnership act, there are legal terms are coming in under this legal terms. When we called about partnership deed which is enforceable by law. Whatever we have written in the partnership deed is decided by the partners. It is not compulsory to have a written partnership deed. We can call it for oral also. We have to oral as well as written. We can do by itself. इफ पार्टनरशिप डीड भी से देन अगर हमारी पार्टनरशिप डीड ओरल होती है तो हम नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, बट अगर हमारी पार्टनरशिप डीड रिटर्न होती है तो उसमें हमारी सारी चीजें आ जाती है. मीन्स दैट कि हमने कौन सा क्या देना है, किसको पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, कितनी हमारा लोन का इंटरेस्ट होगा, क्या हमारा शेयरिंग रेशियो होगा, क्या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो सारी चीज हम दिखाते हैं. अब पार्टनरशिप डीड की जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप डीड में कुछ इसेंशियल फीचर्स होते हैं जो हमारे पार्टनरशिप डीड के होते हैं. ठीक है, इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. व्हाट आर द इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के लिए. तो हम जैसे कि वहां पे दो और दो से ज्यादा पार्टनर्स होंगे, टू और मोर पार्टनर्स आर देयर. पार्टनर्स और वी कैन से द पर्सन्स. ठीक है, दो या दो से ज्यादा होते हैं. बट अगर हम अकॉर्डिंग टू द पार्टनर कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं, तो 2013 के अकॉर्डिंग हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 50 बताए गए हैं टोटल. बट अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कैन नॉट एक्सीड कैन मतलब जब पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं तो वो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है नॉट मोर देन 50 होंगे. ठीक है, और मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं. मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50. मतलब अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड करेंगे, अगर सिंगल पार्टनरशिप, अगर सिंगल पर्सन कर रहा है तो आपकी वो सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाएगी. बट अगर आप दो से ज्यादा हैं या दो हैं तो आप क्या कहते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है दो पार्टीज के बीच में. जब हम कोई भी एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये रिलेशनशिप होता है दो पार्टनर्स के बीच में जहाँ पे वो रिटर्न होता है. सच इज रिटर्न और ओरल, जो भी कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं हम, वो इक्वली एनफोर्सेबल होगा. बट अगर हमारा अगर ये ओरल होगा तो हम मान लेते हैं कि हमारे जितने भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं. ठीक है,
और अगर हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट के बाद फिर हमारा एक ये बिजनेस हो जाता है जहाँ पे को ओनरशिप हो जाती है दोनों की, ये हमारे फीचर्स में आता है कि हमारा ये बिजनेस हो जाता है। एक तरीके से हम दोनों आपस में को ओनरशिप कर लेते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, जो कि जैसे राम और रहीम ने एक प्लॉट खरीदा है, वो अपना जॉइंट ओनर हो गए हैं दोनों एक दूसरे के बिजनेस के। अब एक होती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि हम म्यूचुअली एजेंट हो जाते हैं हम एक दूसरे के लिए। अ, जैसे कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है आपका, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है जैसे कि कोई भी आप अगर एक पार्टनर कोई भी काम कर रहा है तो वो दूसरा पार्टनर भी उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे कि म्यूचुअल एजेंसी में आपका आ जाता है, ठीक है, अगर कोई भी एक पार्टनर कोई भी काम कर रहा है, जैसे उसने कोई प्लॉट खरीद लिया या उसने कोई बिल्डिंग खरीद ली या उसने कोई स्टॉक खरीद लिया, तो उसके लिए दूसरा वाला पर्सन भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा उस पार्टनरशिप डीड के लिए। मतलब अगर कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो वो उसके लिए दूसरा वाला पर्सन भी एप्लीकेबल हो जाता है, बाउंड हो जाता है। जैसे कि अगर कोई भी हम लैंड खरीद लिया हमने, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम कोई लैंड खरीद लेते हैं कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो दूसरे वाले पार्टनर को भी ना इसमें हम इन्वॉल्व मान लेते हैं कि जो दूसरा वाला पार्टनर है वो भी उस चीज के लिए काम कर रहा है, ठीक है, चाहे वो उसमें एग्रीमेंट में हो या ना हो वो बाउंड हो जाता है। मतलब अदर पार्टनर जो भी पार्टनर होता है वो बाउंड हो जाता है। अम, जो आपका अदर पार्टनर will be bounded by the act of पार्टनर्स, ठीक है, कोई भी पार्टनर जो है वो अदर पार्टनर से बाउंडेड हो जाता है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होती है। जब हम शेयर करते हैं प्रॉफिट्स तो हम अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसे पार्टनर्स में पार्टनरशिप में शेयर करने हैं प्रॉफिट को। जैसे कि चाहे हम वो इक्वली भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल है कि हम इक्वली भी पार्टनर्स को कर सकते हैं शेयरिंग कर रहे हैं, या फिर 2:3 में कर रहे हैं, या 1:2 में कर रहे हैं, या फिर हम 1:1 में कर रहे हैं। तो हम किसी भी तरीके से पार्टनरशिप में अपने जो है प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम आते हैं तो हमारा आता है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। जब हम लाइबिलिटी की बात करते हैं किसी भी पार्टनरशिप में, तो लाइबिलिटी जो होती है वो पार्टनर की क्या होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। मतलब पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब ये है कि यहाँ पे वो अपने पर्सनल असेट्स को भी बेचने के लिए रेडी रहता है। पर्सनल असेट्स भी उसके सेल आउट हो सकते हैं अगर उसका उसके पास लोन हुआ। पर्सनल असेट्स आल्सो सोल्ड आउट, वो अपनी पर्सनल असेट भी सोल्ड आउट हो सकते हैं उसके, अगर उसका लोन चुका नहीं या फिर कोई ऐसी चीज लाइबिलिटी उसके ऊपर आ गई है जो उसे पे आउट करनी है, तो उसके अपने पर्सनल असेट्स को भी वो बेच सकता है, उसके वो अपने पर्सनल असेट्स लाइबल होते हैं। ठीक है, अगर अब हम पार्टनरशिप डीड की बात करें, नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है जो अपनी राइटिंग में लिखा हो जाता है। जो भी हम राइटिंग में लिखते हैं कुछ कुछ चीज़ें हमारी जैसे आ जाती है, जो भी हमारे अमंग द पार्टनर्स कुछ भी चीज़ें हम करते हैं, जैसे कि हमारा जब भी पार्टनरशिप डीड होती है ना तो उसमें सारी चीज़ें की डिटेल्स आ जाती है। जैसे कि आपका कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं, उनका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स आ गया आपका, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, ठीक है, वो आ जाता है आपका। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उस चीज को दिखा देते हैं हम।
ठीक है। फोर्थ आपका जो भी हम किस चीज में हम कितना लॉस बियर करेंगे, क्या प्रॉफिट्स आएंगे हमारे, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देंगे हम। ठीक है। और क्या हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। कहाँ पे फर्म होगी हमारी। ठीक है। फर्म का एड्रेस आपका आ जाएगा। ठीक है। कितने पार्टनर्स होंगे, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे वो दिखा देंगे हम इसमें। ठीक है। और हमारी कौन सा एरिया होगा, किस चीज का बिजनेस होगा, विच टाइप ऑफ बिजनेस, किस प्रोडक्ट में हम डील करेंगे। तो ये सारी चीजें जो भी आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना इम्पोर्टेंट, वो सारे आ जाते हैं। कितनी रिन्यूमरेशन होगी, कितनी सैलरी हम देंगे पार्टनर्स को, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो हम इसमें पार्टनरशिप डीड में इतना ही पढ़ते हैं कि हमारे सारी चीजें की जितनी भी डिटेल्स होती है पार्टनर्स की, कैपिटल के अराउंड जो भी सारी चीजें होती है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो क्या होगा। अगर वी डोंट मेक पार्टनरशिप डीड, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और in absence of partnership deed, ठीक है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंस है, उसकी मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा। तो हमारा जो है ना, अगर ऐसा होता है, एक तो देखो आपको लॉसेस होते हैं। देखो पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो आपके पास कोई लीगली नहीं है कि हाँ आपने एक पार्टनरशिप में आए हो, या फिर आपने कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हो या कोई लॉस शेयर कर रहे हो, या फिर कोई भी आपको बाउंड कर सकता है कि नहीं नहीं तुमने इतना पैसा दिया था, या ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम कोई लीगली बाउंड नहीं हो पाते हैं। बट अगर हमारी पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होती है तो हम लीगली बाउंड हो जाते हैं, हर चीज हमारी उस अकॉर्डिंग होती है। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम कह सकते हैं कि हमें जो है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें नहीं मिलेगी। ठीक है। ये भी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई हम सैलरी, कोई हम रिन्यूमरेशन नहीं देंगे। नो सैलरी, नो रिन्यूमरेशन, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, नो कमीशन। ठीक है। हमारा यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, अगर हमारा कोई इंटरेस्ट होता है लोन पर, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे फिक्स्ड आपका रेट दे दिया जाता है कि आपका जब भी आप फर्म को कोई लोन दोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6% के हिसाब से, 6% पर एनम। ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम देंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हम पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और तो हमारे साथ ये सारी चीजें होती है। अब जब हम मेंटेनेंस करते हैं एक पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट की, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम मेंटेनेंस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मतलब जो भी चीजें वो करेंगे वो सारी चीजें वहां पर आएंगी। तो दो तरीके के मेथड होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
जब हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं आपके, एक बनता है आपका करंट अकाउंट, एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जब हम फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट अनऑल्टर्ड होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर करेंट अकाउंट की बात करें तो हमारे करेंट अकाउंट में सारी चीजें आ जाती है, आपकी सैलरी आ जाएगी, आपका सब कुछ आ जाएगा। बट यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये मैं आपको कट शॉर्ट में बता रही हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाते हो तो यहाँ पे आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, जो भी है आपका एक पार्टनर है मान लो, और यहाँ पे बी पार्टनर है, ठीक है। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर आपका यहाँ पे ए पार्टनर का आ जाएगा और यहाँ पे बी पार्टनर का आ जाएगा। ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। अब आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो इसमें बनता है, वो आपका जब भी आप सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। जो भी आपका अमाउंट दे रखा है, मान लो 1000 दे रखा है और यहाँ पे 2000 दे रखा है इसका, फिर आपने कोई भी एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, ठीक है, तो आप एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या करोगे, बाय बैंक। ये क्या है, एडिशनल कैपिटल कोई भी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री करते हैं, जैसे कि मान लो वो 100 रुपीज की लेकर आ रहा है, वो 1000 रुपीज की लेकर आ रहा है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे अगर वो अपने ही कैपिटल में से कोई चीज विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टू बैंक करके एंट्री डाल देते हैं। अगर उसने कोई भी विड्रॉल किया, ये कैश और बैंक दोनों हो सकती है, तो टू विड्रॉल करके हम एंट्री डाल देंगे। मान लो यहाँ पे उसने 500 विड्रॉल किया, यहाँ पे भी 500 विड्रॉल किया। अब जो भी आएगा आपके यहाँ पे टोटल बैलेंसेस लगाएंगे आप, कितना आ रहा है 1100, यहाँ पे आ रहा है 3000, इसमें से फिर यहाँ पे मान लीजिए आपका जो आता है टू बैलेंस सीडी। सीडी मीन्स आपकी कैरी डाउन फिगर होती है, बैलेंसिंग फिगर ये होती है, ठीक है। और अब आप इसके बैलेंसेस लगाएंगे यहाँ पे भी। अब इसमें से 500 माइनस कर देंगे 1100 में से, यहाँ 600 आ गया आपका, और 3000 में से आप 500 माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 600 हम यहाँ लिख देंगे और ये 2500 लिख देंगे। यहाँ पे आपके टोटल आ जाएगा, जो भी यहाँ पे जैसे हमने लगाया था 1100 ये हो गया, और यहाँ पे 3000। तो क्या होता है, यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई भी हम विड्रॉल करें या कोई एडिशनल कैपिटल आ रहे हैं तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। बट अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में हम दिखाते हैं, जैसे अगर मैं करंट अकाउंट की बात करती हूँ, तो अगर मेरे पास कोई करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा होगा तो वो मैं डालूंगी यहाँ पे। यहाँ पे फिर से हम डेबिट पर्टिकुलर्स, जो भी आपका ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, पर्टिकुलर्स, ये आपका ए पार्टनर, बी पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर करंट अकाउंट के कोई भी बैलेंसेस दे रखे होंगे तो हम उसके बैलेंसेस को डालेंगे, ठीक है। और ज्यादातर आपको क्रेडिट बैलेंस ही दे रखा होता है, डेबिट बैलेंस अगर दिया जाएगा तो आप वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी के हिसाब से जो भी आपके बैलेंसेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपका आता है अगर कोई भी सैलरी दी जा रही है आपके पार्टनर्स को तो बाय सैलरी आ जाएगा, वो आप यहाँ डाल देंगे। फिर आपका कोई भी कमीशन दिया जा रहा है तो आप कमीशन डालेंगे, बाय कमीशन, ठीक है। अब आपका अगर कोई भी चीज जैसे आपने सैलरी दे दी और कमीशन दे दिया, यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी ड्राइंग्स। अगर आप करते हैं ड्राइंग्स मतलब जो भी आपने खर्चा अपने लिए निकाल लिया अपने अकाउंट से, तो वहाँ पे आप यहाँ पे ड्राइंग्स में डालेंगे। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा, वो आप इस साइड डालेंगे।
यहाँ पे आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जो भी आप इंटरेस्ट देते हैं एक कैपिटल के ऊपर। अब आपका सैलरी आ गया। अब आपका क्या होता है, कुछ चीजें ना हम पीएल से एडजस्ट करते हैं, जैसे आपकी सैलरी भी ना हम पीएल में दे देते हैं। यहाँ पे एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनता है, जिसका बैलेंस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसका बैलेंसेस यहाँ आ जाते हैं, ड्राइंग्स वहां आ गई आपकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाता है। कोई भी चीज अगर आपने, फिर आपका क्या आ जाता है, टू बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जितना भी बैलेंसेस आपके आ रहे हैं उसका आप टोटल लगाएंगे, यहाँ पे भी आपका टोटल आ जाएगा और जो भी बैलेंसेस आएंगे वो आप वहां लिख देंगे सीधा। अब आपने देखा कि आपके यहाँ पे क्या हुआ, करंट अकाउंट बना। तो दो अकाउंट आपने बताया, फिक्स्ड अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। तो हमने फिक्स्ड अकाउंट में दो अकाउंट बनाए, एक कैपिटल अकाउंट बनाया और एक करंट अकाउंट बनाया। करंट अकाउंट में हम सारी एंट्रीज करते हैं, बट अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम कोई विड्रॉल कर रहे हैं या कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं या फिर तो हम बस उसमें डालते हैं और सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं फ्लक्चुएटिंग की, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है आपका, उसमें हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आपका पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, यहाँ ए का आ जाएगा, बी का आ जाएगा, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ये डेबिट हो गए, ये क्रेडिट हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, अब मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, आपने जैसे वहां पे विड्रॉल वगैरह किया था तो एक अलग अकाउंट बना गया था, बट यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट में सारी एंट्रीज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, बाय बैलेंस बीडी कर देते हैं, उसका बैलेंस यहाँ आ जाएगा, मतलब जो आपका कैपिटल है, जिन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे डाल देंगे हम, उसका इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है, फिर आप इंटरेस्ट लगाने के बाद उनको जो सैलरी दी है वो सैलरी इधर डाल देंगे, फिर आप यहाँ पे कमीशन डाल देंगे, जो भी कमीशन पार्टनर्स को दिया गया है। फिर आप यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट आ गया, सैलरी आ गई, कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई भी बैलेंस आ रहा है तो वो यहाँ डाल देंगे आप। यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएंगी, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएंगे। टू बैलेंस सीडी, जो भी आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का होगा वो बैलेंस आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।